नमस्कार बच्चों। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस डाइपोल जो हम पहले से जानते हैं। डाइपोल क्या होता है आप जानते हैं। डाइपोल इज़ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच आर केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले भी कई बार सुना हुआ है। इट इज़ अ वर्क डन, करेक्ट। सो वर्क डन किस चीज़ के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हमको चार्ज का ही वर्क डन बताना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। सिमिलरली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी ओरिएंटेशन। यहाँ ओरिएंटेशन का मतलब समझ लें कि जो डाइपोल है वो कितने एंगल पर है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो डाइपोल है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ जो P है उस P का एंगल कितना है, थीटा। तो P और E के बीच जो एंगल होता है उसे हम ओरिएंटेशन नाम दे रहे हैं। ठीक है। सो लेट अस कम बैक दैट लेट द डाइपोल इज एट एंगल थीटा placed in uniform electric field E, correct. So the potential energy of a dipole in electric field in any orientation is nothing but it is the work done in rotating the dipole from a standard position। हम स्टैंडर्ड पोजीशन यहाँ पर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 को स्टैंडर्ड पोजीशन माना जाता है बिकॉज इट इज़ अ जीरो पोटेंशियल एनर्जी टू द प्रेजेंट पोजीशन। एक बार फिर से सुन लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल in uniform field in any orientation is the work done in rotating the dipole from a standard position to the present position। ठीक है, ये है इसका डेफिनेशन। अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट द डाइपोल अ डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू डिस्टेंस 2a प्लेस्ड एट एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है डाइपोल और यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन चैप्टर 1। ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। नाउ क्या करना है हमें। नाउ इफ़ द डाइपोल इज़ टू बी रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा, हम थोड़ा सा उसे घुमाएंगे तो घुमाने में जो वर्क होता है generally for linear displacement the work done is force into distance। Similarly in rotating the work done is torque into angular displacement, torque into angular displacement। ठीक है, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ टाउ वी नो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हो गया हमारा वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू स्मॉल एंगल। नाउ इफ वी वांट टू रोटेट थ्रू ग्रेटर एंगल so the work done in rotating it from angle theta 1 to theta 2। अगर हम इसे एंगल थीटा 1 से थीटा 2 पर रोटेट करते हैं तो वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, है ना। वर्क डन क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो सिंपली हमने डी डब्ल्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जो पी ई साइन थीटा डी थीटा था। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस, हियर इज द माइनस कॉस। अपर लिमिट इज थीटा 2, लोअर लिमिट इज थीटा 1, सो थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, दिस इज माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 द वर्क डन। एंड फाइनली दिस माइनस जब हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो वर्क डन कम्स टू बी पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ध्यान दीजिए थीटा 1 इनिशियल ओरिएंटेशन है, थीटा 2 फाइनल ओरिएंटेशन है। सो इट इज़ अनदर फार्मूला, okay, it is another formula of this work done in rotating a dipole। now let us come to the basic thing जो हमें शुरू में निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल क्या होता है, 90 डिग्री एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन हमने बताया वहाँ से प्रेजेंट पोजीशन यानी थीटा तक घुमाने का वर्क डन। सो नाउ वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला and finally we find that PE cos pi by 2 minus cos theta, cos 90 0 होता है इसलिए the formula comes to be माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना जाता है माइनस पी ई कॉस थीटा। इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट इट इन वेक्टर फॉर्म दैट इज पी डॉट ई बिकॉज ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, सो इट इज़ माइनस पी ई।
उसकी 3 सिचुएशंस भी होती हैं। केस 1, इफ़ थीटा एंगल इज़ 0, एंगल अगर 0 है तो cos 0 1 होता है और पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मिनिमम, ठीक है। व्हेन थीटा इज़ 90 देन cos 90 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है 0, ठीक है। व्हेन थीटा इज़ 180 देन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम, बिकॉज cos 180 इज़ -1, सो पोटेंशियल एनर्जी कम्स टू बी मैक्सिमम। This is all about the potential energy of a dipole in uniform electric field. Okay, thank you.